नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लमसम यानी कि एक मुश्त निवेश। अगर आपके पास कहीं से कुछ एक साथ पैसा आया है, आप उस पैसे को निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ आप निवेश कर सकते हैं, उन सब पर बात करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और इसी टॉपिक पर कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि सर लमसम करने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा हो सकता है। तो अब सभी इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट से हम फ्यूचर में अगर निवेश करते हैं तो कितने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोग भी कुछ पैसा एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसके साथ शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक है दोस्तों हमारा आज का लमसम। लमसम यानी कि एक मुश्त निवेश। देखिए, लमसम करने से पहले यानी कि जो पैसा है उसको एक मुश्त निवेश करने से पहले दो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ कि आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ मार्केट का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क यहाँ रहता है, तो कितना रिस्क लेने में आप सक्षम हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा फंड अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा आपको पूरी तरह से समझाने की कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। देखिए, ऑप्शंस पर बात करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ ऑप्शंस की बात करूँ, सबसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वो आ जाएगा एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसे पर तो आप बैंक में एफडी कर सकते हैं। ये ऑप्शन एक हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, आप रिस्क तो लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तब आप क्या कर सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स। अब हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं वो भी समझते हैं। देखिए, जैसे आपने पहले ऑप्शन को देखा एफडी, इस ऑप्शन के बारे में सभी लोग जानते हैं क्योंकि बहुत पहले से लोग एफडी में अपना पैसा निवेश करते आए हैं। हाइब्रिड फंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हाइब्रिड फंड क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड फंड एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। किसमें? ये आपके पैसे को इक्विटी में निवेश करेगा। इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में आपके पैसे को निवेश करेगा, प्लस आपके पैसे को डेट में निवेश करेगा। डेट में यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, वहाँ निवेश करेगा। आप कह लीजिए कि आपका पैसा इक्विटी प्लस जिस तरह से एफडी में पैसा निवेश हो रहा है उसी तरह से यहाँ डेट में निवेश होता है। तो यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्लस शेयर मार्केट, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। आप इसमें निवेश कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं। यहाँ अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, हाइब्रिड फंड्स की अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपको देखने को इस कैटेगरी में मिल जाएंगे। काफ़ी बढ़िया ये फंड्स होते हैं, रिस्क कम रहता है और रिटर्न्स भी आपको ठीक ठाक ये बनाकर दे सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपका ये हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, थर्ड पे वो मिलेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यानी कि ये आपका पैसा पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में ही निवेश करेंगे। ये आपको देखने को मिलेंगे इक्विटी में। आप इक्विटी में भी अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, आप इसको कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। अब यहाँ तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उसका रिस्क लेने में सक्षम हैं, आप तैयार हैं अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए और अच्छा रिस्क लेने के लिए, तब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ऑप्शंस की बात करूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर मैं यहाँ ऑप्शंस की बात करूँ, आपके सामने यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप लार्ज कैप है आपके सामने, लार्ज कैप आपके सामने, यहाँ मिड कैप का भी ऑप्शन है, मिड कैप आपके पास, यहाँ फ्लेक्सी कैप का भी ऑप्शन है। मतलब यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्लेक्सी कैप का भी ऑप्शन आपके पास है, मल्टी कैप का भी है, कुछ आपके थीमेटिक फंड्स के भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सब पहले तो आप ये अपना मन बनाइए कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। देखिए, एफडी पे अगर मैं बात करूँ,
एफडी सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए एफडी का रहेगा। बैंक में अपने पैसे को फिक्स कर दीजिए, रिस्क भी नहीं रहेगा, रिटर्न्स हालांकि थोड़े से कम रहेंगे लेकिन बिल्कुल रिस्क फ्री आप रहेंगे और कम समय में मार्केट के उतार चढ़ाव से भी आप बच जाएंगे। अगर आप 2 साल से लेकर 5 साल तक के लिए निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा सा मार्केट का जोखिम आप लेने के लिए तैयार हैं, तब आप हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ बैलेंस्ड एडवांटेज जो फंड है इस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ आपको जो रिटर्न्स हैं लगभग मानकर चलिए, वैसे तो यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज रिटर्न्स डिपेंड करेंगे, लेकिन आप मानकर चलिए लगभग आपको 12 से लेकर 14% के बीच में रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं 5 से ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं। अगर आप और भी ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका मैक्सिमम पैसा इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में निवेश करती है। आप यहाँ भी निवेश कर सकते हैं, आप मिड कैप में भी कर सकते हैं, आप फ्लेक्सी कैप में भी कर सकते हैं, आप किसी थीमेटिक में भी कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ, मैं आपको रिटर्न्स डायरेक्टली दिखाना चाहूँगा कि किस कैटेगरी के औसत रिटर्न्स आपको कितने देखने को मिलते हैं। चलिए सीधा सब कुछ आपके सामने ही आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लार्ज कैप में निवेश करते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी में, यहाँ जो एवरेज रिटर्न्स हैं लगभग 18% के आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, अब फंड कोई भी हो सकता है, यहाँ एक औसत रिटर्न की मैंने बात करी है। लार्ज कैप कैटेगरी में जो औसत रिटर्न हमें देखने को मिले हैं लगभग 18% के देखने को मिले हैं। बाकी मिड कैप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत सारी हैं, सभी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस हम नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं तो लगभग 18% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया कि हमें कितने टाइम के लिए निवेश करना है और हम कितना रिस्क लेने में सक्षम हैं। अब अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमें लमसम कब करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कुछ पैसा है, आप थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन का वेट कर सकते हैं। अब लेकिन करेक्शन नेक्स्ट कब आएगा इसके बारे में तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए एक तरीका और है, आप कुछ इस तरह से भी निवेश कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मार्केट कुछ डाउन हुआ है, आप अपने पैसे का कुछ हिस्सा लमसम कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा वेट करिए, फिर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट आप 10 साल से ज़्यादा समय के लिए कर रहे हैं, तब आप कभी भी अगर निवेश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय में मार्केट आपको हमेशा ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो वहाँ जो है आपका जो टारगेट है आपका अच्छे रिटर्न्स बनाने का, वो आप अचीव कर पाएंगे अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको लमसम कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कितना पैसा निवेश करके आप कितने रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लमसम कैलकुलेटर है। अगर आप 1 लाख रुपए, मान लीजिए 1 लाख रुपए आप निवेश करते हैं, एफडी की बात, बैंक एफडी की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, हाइब्रिड फंड की बात करूंगा। अगर आप हाइब्रिड फंड में निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 6 साल के लिए निवेश किए, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है अगर आपको वहाँ 13% के मिल जाते हैं, तो जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो 6 साल में बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाएगी। यानी कि 6 साल में आपका पैसा यहाँ डबल हो जाएगा। अगर आप इस ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, लगभग आप 10 साल निवेश करते हैं इसी फंड में, तो जो आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 3.39 लाख रुपीस। वहीं अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं और आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करते हैं, यहां हमने इस कैटेगरी का जो औसत रिटर्न देखा लगभग 18% हमें देखने को मिला है। 10 साल के लिए आप निवेश करते हैं तो जो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 5,23,000 रुपए। वहीं अगर आप इस ड्यूरेशन को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर देते हैं तो जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी लगभग 27 लाख रुपए। तो इस तरह से कुछ आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। और देखिए, अगर आपके पास ड्यूरेशन अच्छी है, जैसे कि यहाँ मैंने 1 लाख रुपए का जो निवेश है उसको 20 साल के लिए किया, रिटर्न्स 18% रखे, तो काफ़ी बढ़िया वैल्यू यहाँ देखने को मिली। अगर आपके पास ड्यूरेशन अच्छी है तब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो यहाँ आपको रिटर्न्स काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ बाजार जोखिम लेने की क्षमता आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। आपके जो बाजार में जब उतार चढ़ाव आता है, कई बार उतार ऐसा आ जाता है कि लोग घबरा जाते हैं,
उस उतार को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर थोड़ी सी ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि लमसम इन्वेस्टमेंट को हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम बेहतर रिटर्न्स लमसम इन्वेस्टमेंट में बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।